नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार तिवारी आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सहारा इंडिया परिवार, विश्वामित्रा, TACL, लाइफ केयर, ओमिसा, पिनकॉन जैसी तमाम चिट फंड कंपनियों का मामला को लेकर के आज मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को आप पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कि निवेशकों को इंसाफ मिल सके, उनका समय से भुगतान हो सके और भुगतान के मिशन को लेकर के जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं उस तरह से लग रहा है कि ज़रूर निवेशकों का भुगतान होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, न्याय प्रणाली को झुकना पड़ेगा और निवेशकों का भुगतान समय से हो जाएगा। ये जो है उम्मीद फिर से जगी है। उसी क्रम में जिस तरह से हर जनपद में वर्ष 2019 जो लागू हुआ है उसको प्रभावी तौर तरीके से लागू करके और इन चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी सारी संपत्ति को जब्त करते हुए उनकी संपत्तियों की नीलामी करके और निवेशकों का पैसे का भुगतान जो है कर देने का प्राविधान जो वर्ष एक्ट 2019 में जो ये प्राविधान है, यही एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत निवेशकों को इंसाफ मिल सकता है। सहारा इंडिया परिवार का जिस तरह से मामला सालों साल चलता चला रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से लोगों का भुगतान होगा। वहीं सुब्रत राय इस संदर्भ में कभी कुछ बोल ही नहीं रहा है कि आखिर इन निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। वहीं हर रोज सहारा इंडिया का ऑफिस बंद होता जा रहा है, ताला लाक होता जा रहा है और निवेशक जो है ब्रांचों के पास जा करके बंद ताला देख करके वापस हो जा रहे हैं। वहीं कहीं कहीं रीजन ऑफिस सहारा इंडिया का खुला हुआ है, जहां जाने के बाद वहां के रीजनल मैनेजर जो बैठे हैं वो कहते हैं कि जब ऊपर से कोई भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तब जा कर के भुगतान किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से सहारा के सुब्रत राय लोगों का भुगतान करने वाले हैं, क्योंकि इसका सीधे सीधे मामला जो है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और सेबी के चक्कर में जो लोग पिस रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी जो है निवेशकों के साथ किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो निश्चित तौर पे इन निवेशकों का भुगतान संभव हो जाता, शुरू हो जाता लोगों का भुगतान मिलना, क्योंकि सहारा के सुब्रत राय जो हैं, सारी गलती सहारा के सुब्रत राय की है। क्योंकि जब हाउसिंग बांड के तहत जिन भी निवेशकों के पास हाउसिंग का बांड था उनके सारी बांडों को सहारा सुब्रत राय के द्वारा उनके मैनेजरों के द्वारा निवेशकों का जो जमा धन था उसको क्यू शॉप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और क्यू शॉप का एक प्राविधान था कि वो क्यू शॉप के तहत खाद्य सामग्री, घरेलू चीज़ें जो है उनको उपलब्ध कराना था या फिर उसके एवज में उनको पैसे का भुगतान करना था। तो वहीं निवेशकों को क्यू शॉप के माध्यम से न तो लोगों को प्रोडक्ट मिला और न ही उनका पैसा वापस मिला। वहीं सेबी का कहना है कि हाउसिंग बांड अगर आपके पास हो तो आप हमारे सेबी में आवेदन करिए, हम आपका भुगतान करेंगे। ये सारा मामला जो है सेबी जानता है कि निवेशकों का जो पैसा है, जो उन लोगों ने पैसा जमा किया हुआ था उसको हाउसिंग बांड को भी कन्वर्ट कर दिया गया था क्यू शॉप के स्कीम में। तो वो कहाँ से लाएं जो भी पैसा है? ये तो निवेशकों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जांच करके उनका सारा पैसा भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन सहारा किसी का भी भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को खुल के सामने आना चाहिए और इस पर अपना बयान जारी करे कि सहारा की हर तरह की संपत्ति को बेच करके, चाहे वो जिस भी स्कीम में निवेशकों ने पैसा जमा किया है, उनका भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान के मिशन को लेकर के जिस तरह से हम विश्वामित्रा संघर्ष समिति, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मिल करके
और जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, उसी क्रम में देवरिया की जनपद में यहाँ के जिलाधिकारी, एडीएम, वित्त और एसडीएम के द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 जो ये लागू हुआ है निवेशकों के पक्ष में, इस कानून को से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं और प्रभावी तौर से लागू करके देवरिया में निवेशकों का कोई भी आवेदन पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं जमा करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी अगर हम लोगों की समस्या को नहीं समझेंगे और बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अगर निवेशकों का आवेदन वो नहीं जमा करवाते हैं और इन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आने वाला ये 14 मार्च को सभी निवेशक कार्यकर्ता बंधु देवरिया उपस्थित होंगे और फिर से ज्ञापन देने का काम जो है जिलाधिकारी को किया जाएगा। जब तक कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई के लिए यहाँ की प्रशासन तैयार नहीं होती है, तब तक यह आंदोलन देवरिया में लगातार चलता रहेगा। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग 14 तारीख को देवरिया में प्रदर्शन व शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग को रखेंगे जिलाधिकारी के समक्ष कि हम लोग की जो मांग है उसको मान लिया जाए और इन चिट फंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान हो जाए।